वेलकम टू बियॉन्ड रेनबो। तो आइए सुनते हैं क्रेनियम नॉवल लास्ट चैप्टर। इस वक्त बुआ अपने फ्लैट की 15th फ्लोर की बैल्कनी पर खड़ी थी। उसके हाथ रेलिंग पर टिके थे और वो अपनी ग्लासेस के पीछे से दूर शहर की रोशनी को देख रही थी। तभी उसे बेडरूम का दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी, मगर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसे पता था कि फिनिया ही होगी, जो अभी शावर से निकली थी। फिनिया उसके पास आकर बैल्कनी की रेलिंग से टिक गई। आज रात बुआ ने तय कर लिया था कि वो दोनों के बीच की सारी कंफ्यूजन को खत्म कर देगी। फिनिया ने मुस्कुराते हुए पूछा कि क्या उसे नींद आ रही है। सवाल सुनकर भी बुआ चुप रही। उसकी नजरें अब भी बाहर टिकी थीं, जैसे किसी गहरी सोच में डूबी हों। दिमाग में पुराने लम्हे घूमने लगे थे, खासकर फिनिया से जुड़े हुए। इस वक्त खुद बुआ भी नहीं समझ पा रही थी कि वो क्या महसूस कर रही है। उसे बस इतना पता था कि ये फीलिंग्स अब दोस्ती से कहीं आगे बढ़ चुकी है। ये सिर्फ साथ सोने या अट्रैक्शन भर का मामला नहीं था। ये उससे कहीं ज्यादा गहरा था। बुआ को अब महसूस होने लगा था कि शायद शुरुआत से ही उसका दिल फिनिया की ओर खींचता चला गया था, और अनजाने में ही सब कुछ उसी दिशा में बहता रहा। और अब अगर एक दिन फिनिया कह दे कि उसे बुआ की जरूरत नहीं रही, या सब कुछ भूल जाने को कहे, तो वो खुद को कैसे संभालेगी? बुआ नहीं जानती थी, लेकिन इतना तय था कि इसके लिए वो किसी और को ब्लेम नहीं कर सकती थी। उसे अपनी फीलिंग्स की जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। उसे आज भी वो पहली रात याद थी जब वो दोनों करीब आए थे। तब फिनिया ने पूछा था कि क्या बुआ रुकना चाहती है, लेकिन बुआ ने खुद उसे आगे बढ़ने दिया, इतनी गहराई तक जितना कि उसने कभी सोचा भी नहीं था। धीरे से बुआ ने कहा कि अभी तो सोने के लिए बहुत जल्दी है, लेकिन अगर वो लेट गई तो पक्का सो जाएगी। फिनिया हंसी और बोली कि उसे पता है, इसलिए तो सब उसे कुंभकर्ण कहते हैं। बुआ ने हल्की मुस्कान दी और कहा, बस एक यही चीज तो है जिसमें मैं अच्छी हूँ। इस पर फिनिया ने फौरन पूछा कि ऐसा किसने कहा। बुआ ने उसे देखते हुए जवाब दिया कि खुद फिनिया ही तो कहती रहती है। फिनिया नजदीक आई और अपने राइट हैंड से उसके चेहरे को सॉफ्टली टच किया। उसने प्यार से पूछा, क्या उसे वाकई अंदाजा भी है कि वो उस पर कितना प्राउड फील करती है? बुआ ने नजरें चुराते हुए कहा कि फिनिया बस उसके पास रहना चाहती है, इसलिए ये सब बोल रही है। लेकिन फिर भी मान लेती हूँ। फिनिया ने भरोसा दिलाते हुए कहा कि उसे पता है, अभी विश्वास करना मुश्किल है, लेकिन एक दिन बुआ जरूर उस पर यकीन करेगी। इससे पहले कि बुआ कुछ कहती, फिनिया ने उसे रोकते हुए कहा कि वो उनके बारे में सीरियस है। ये सिर्फ पॉसेसिवनेस नहीं है, जैसा कि बुआ सोचती है। उसने फिर से बुआ की आंखों में देखा, जहां अब हल्की सी नमी थी। बुआ ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ सिर हिला दिया। फिनिया ने एक गहरी सांस ली और वो स्माइल दी, जो सीधा बुआ के दिल को छू गई। अपने इमोशंस को संभालते हुए फिनिया ने फिर कहा कि वो पहले भी कह चुकी है, लेकिन फिर दोहराएगी, सॉरी हर उस बात के लिए जिससे उसने उसे हर्ट किया है। फिनिया ने धीरे से उसके चेहरे से बाल हटाए। बुआ की आंखें अब छलकने को तैयार थीं। फिनिया ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि वो माफी चाहती है, इस बात के लिए कि उसने पास्ट में उसे ठीक से ट्रीट नहीं किया और ना जाने कितना वक्त बेकार की लड़ाइयों में बर्बाद कर दिया। उसे अफसोस था कि उसने उसकी इम्पोर्टेंस समझने और अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करने में इतना वक्त लगा दिया। और उसे डर है कि शायद बुआ को लग रहा होगा कि वो उसका फायदा उठा रही है। लेकिन इससे पहले कि कोई और बात होती, बुआ ने सॉफ्टली जवाब दिया कि फायदा तो असल में उसने उठाया है। उसने माना कि फिनिया ने कई बार बात करने की कोशिश की थी, लेकिन उसने खुद ही उसे अवॉइड किया क्योंकि उसे उस पर डाउट था। अब आंसू उसके गालों तक बह निकले थे और फिनिया ने नरमी से उन्हें पोंछ दिया। फिनिया ने एक प्यारी सी मुस्कान के साथ कहा कि बुआ उस पर ट्रस्ट कर सकती है, वही मुस्कान जो बुआ को बहुत कम देखने को मिलती थी। उसने वादा किया कि अब वो उसे कभी हर्ट नहीं करेगी। फिर उसने धीरे से बुआ का हाथ उठाया और उसे अपने दिल पर रखकर फुसफुसाई, मेरी धड़कनों पर भरोसा करो। बुआ बस प्यार से उसकी ओर देखती रही और चुपचाप उसकी बातें सुनती रही। थोड़ी शरारत से फिनिया ने कहा कि अब अगर बुआ चाहे तो उसे शवल से भी मार सकती है, वो वहीं खड़ी रहेगी बिना किसी शिकायत के। उसकी इस बात पर बुआ हंसते हंसते रो पड़ी। बुआ खुद को रोक नहीं पाई और धीरे से कहा कि अगर फिनिया हर्ट होगी तो उसे भी बहुत तकलीफ होगी। और फिर मान लिया कि उसे खुद नहीं पता कि वो कब फिनिया से प्यार करने लगी। बुआ का कन्फेशन सुनकर फिनिया की खुशी साफ झलक रही थी। उसने बताया
कि वो यहाँ सिर्फ बुआ के लिए वापस आई थी। बुआ को जैसे यकीन ही नहीं हुआ। उसने फिर से पूछा, सच में? सिर्फ मेरे लिए? फिनिया ने मुस्कुराते हुए साफ साफ कहा, तुमसे ज्यादा परफेक्ट और वर्दी कोई हो ही नहीं सकता। फिनिया ने बिना किसी झिझक के कबूल किया कि वो तो बहुत पहले ही बुआ पर दिल हार चुकी थी। उसने याद दिलाया कि जब उसने इंग्लैंड का वो पोजीशन रिजेक्ट किया, तब से उसे जरा सा भी डाउट नहीं है। जितना वो बुआ से दूर जाती, उसके उतना ही करीब आने का दिल करता। उसे हमेशा से लगता था कि उसकी असली जगह बुआ के पास है, और उसने साफ कर दिया कि वो अब इतनी आसानी से कहीं जाने वाली नहीं। बुआ ने इस बार चुपचाप सिर हिलाकर उसकी बात मान ली। फिनिया ने बड़े प्यार से समझाया कि उसका बुआ के लिए पॉसेसिव होना कोई बचपना या बस साथ रहने की जिद नहीं है। फिर फिनिया ने मुस्कुराते हुए ये भी जोड़ा कि वो एक पॉसेसिव एडल्ट है, और बड़ी सादगी से पूछा, क्या बुआ को उसकी पॉसेसिवनेस से कोई परेशानी है? बुआ ने धीरे से मुस्कुराते हुए एक्सेप्ट किया कि अब तो वो उसके बिना नहीं रह सकती। फिर हंसते हुए मजाक में कहा, क्योंकि शायद फिनिया ही है जो उसकी लेजीनेस को झेल सकती है, वरना बाकी लोग तो 2 दिन रिप्लाई ना मिले तो कंप्लेन करने लगते। फिनिया ने हंसते हुए कहा, शायद तुम्हें खुद भी इसका एहसास नहीं हुआ होगा, लेकिन तुमने कभी मेरे मैसेजेस इग्नोर नहीं किए। बुआ ने कहा, शायद कभी कभी ये सिर्फ प्रायोरिटीज की बात होती है। आज से पहले इकलौती इंसान जिसे वो तुरंत रिप्लाई करती थी, वो उनकी प्रोफेसर है, क्योंकि रिप्लाई न देने पर डांट पड़ती है। ये कहते हुए वो खुद हंस पड़ी। तभी बुआ ने महसूस किया कि सामने वाले की उंगलियां उसके चिन को सॉफ्टली छू रही थीं। फिनिया ने टीजिंगली कहा कि बुआ तो प्रोफेसर की फेवरेट है। बुआ ने हंसते हुए साफ किया कि ऐसा कुछ नहीं है, बस फिनिया को ऐसा लगता है क्योंकि उसे कभी प्रोग्रेस रिपोर्ट देने के लिए कहा नहीं गया। बुआ ने हंसते हंसते ये भी जोड़ा कि कई बार तो सपनों में भी प्रोफेसर उसे रिपोर्ट के लिए डांट चुकी है। फिनिया ने सॉफ्टली कहा, सच में? और धीरे धीरे अपने होंठ बुआ के होंठों तक ले आई। फिर उसके लोअर लिप को हल्के से बाइट किया। बुआ भी उसके और करीब खिसक गई। बुआ ने धीरे से फिनिया का नाम पुकारा, और बिना सोचे अपनी बाहें फिनिया की गर्दन के चारों ओर लपेट ली। फिर अपना चेहरा ऊपर उठाया ताकि सामने वाले के होठों को महसूस कर सके। उस पल में फिनिया ने सॉफ्टली वादा किया कि आज रात वो उसे सोने नहीं देगी, और उसने अपना वादा पूरा किया। ये उनकी पहली रात थी। शारीरिक रूप से नहीं, लेकिन इमोशनली पहली बार था जब दोनों ने एक दूसरे को पूरी तरह से स्वीकारा था, खासतौर पर बुआ के लिए। बुआ को खुद भी याद नहीं कि कब फिनिया को लेकर उसके डाउट्स गायब हो गए थे। शायद वो डाउट्स कभी थे ही नहीं, वरना कोई इतनी आसानी से किसी को अपने बेडरूम में आने जाने की आजादी क्यों देगा। शायद शक की जड़ बस इतनी थी कि बुआ को यकीन नहीं था कि कोई फिनिया जैसी इंटेंस इंसान उसके लिए सच में सीरियस हो सकती है। फिनिया ने धीरे धीरे बुआ को बेड पर पुश किया। उसके एक्सप्रेशन से साफ था कि आज वो उसे आराम से सोने नहीं देगी। फिनिया उसके ऊपर झुकी थी, आंखों में एक इंटेंस पैशन लिए, और बस उसे देखती रही। फिर फिनिया ने कहा कि उसे उन सालों का रिग्रेट है जो उसने वेस्ट कर दिए। उसने अपना हाथ बुआ की बाह पर रखा और फिर धीरे धीरे पूरे शरीर पर ले गई। बुआ ने बस उसे देखा। उसकी उंगलियां की छुअन से उसका पूरा शरीर हल्का सा कांप गया। बुआ ने प्यार से कहा कि वो सब भूल जाए। उसका हाथ अब फिन्या के कमर तक पहुंच गया था, जिसे वो पहले से एडमायर करती थी। फिन्या बिना सोचे उसके और करीब आ गई। बुआ ने कैजुअली कहा कि उसकी फिजिक किसी मंगोलॉइड जैसी नहीं लगती। फिन्या ने हल्की सी हंसी के साथ उसकी गर्दन पर होंठ रखते हुए पूछा, क्या सच में? और फिर छेड़ते हुए कहा कि उसे ये ऑलमोस्ट हर बार सुनने को क्यों मिलता है जब वो साथ होती है। बुआ ने मुस्कुराते हुए कहा कि जब वो एक्साइटेड होती है तो ज्यादा बोलने लगती है। फिनिया ने टीजिंग अंदाज में पूछा कि क्या उसके बॉडी स्ट्रक्चर या पेल्विस के बारे में और कुछ कहना है। बुआ ने उसी अंदाज में जवाब दिया कि अभी तो कुछ नहीं सूझ रहा, लेकिन अगर कुछ याद आया तो जरूर बताएगी। फिर हंसते हुए जोड़ा, जैसा कि वो पहले भी कह चुकी है, फिनिया एक अच्छी केस स्टडी है। फिनिया ने हंसते हुए कहा, हाँ जरूर, और उसे तो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी मिल रहा है। लगभग हर बार जब वो साथ होते, बुआ कुछ न कुछ ऐसा ही बोल जाती थी। शुरू में फिनिया को ये थोड़ा अजीब लगता था, लेकिन अब उसे इसकी आदत हो गई थी। बल्कि अब तो उसे ये चीज क्यूट लगने लगी थी, चाहे कभी कभी मूड ही खराब क्यों ना हो जाता। फिर भी फिनिया ने उसे कभी रोका नहीं,
क्योंकि अगर तुम किसी नर्डी इंसान के प्यार में हो तो ऐसा होना तय है। बुआ ने बस वो गर्माहट महसूस की जो धीरे धीरे उसके पूरे शरीर में फैलती चली गई। बुआ अब सोच भी नहीं सकती कि अगर फिनिया कभी उसकी जिंदगी से चली गई तो वो क्या करेगी। शायद उसे उसी वक्त फिनिया से प्यार हो गया था जब उनकी मुलाकात प्लेन क्रैश के दौरान हुई थी। उसे कहीं ना कहीं ये एहसास था कि उसकी फीलिंग्स फिनिया के लिए बदल चुकी है। अब जब फिनिया ने खुद ये कबूल कर लिया कि वो अपनी मर्जी से सिर्फ उसके लिए लौटी है, तो बुआ के लिए अपनी फीलिंग्स को छुपाना और भी मुश्किल हो गया था। बुआ के लिए अपनी फीलिंग्स एक्सेप्ट न कर पाने का एक बड़ा रीजन उसका अपना इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स भी था, क्योंकि उसे लगता था कि वो काबिलियत में फिनिया से कहीं पीछे है। लेकिन अब हार जीत कोई मायने नहीं रखती थी। बस ये मायने रखता था कि उसने फिनिया के लिए अपने इमोशंस एक्सेप्ट कर लिए हैं। अब उसे वो गुस्सा भी याद नहीं जो उसने कभी फिनिया के लिए महसूस किया था। उसकी जगह अब दिल में सिर्फ एक बात थी कि उसे इस औरत से सच में प्यार हो गया था। उसकी नज़र फिनिया से मिली जो उसके ऊपर झुकी हुई थी। फिनिया की बस एक नज़र ने उसके दिल के सबसे गहरे कोने तक गर्माहट बिखेर दी। फिनिया ने धीरे से कहा कि बुआ अपना दिल लेकर हमेशा उस पर भरोसा कर सकती है। उसकी आवाज में इतनी सच्चाई थी कि सुनते ही बुआ की आंखें भर आईं। उसने बस उसकी आंखों में देखा, धीरे से सिर हिलाया और कहा कि उसे फिनिया पर भरोसा है, क्योंकि प्यार के अलावा बुआ के पास फिनिया को देने के लिए बस अपना भरोसा ही तो था। और इसी के साथ क्रेनियम नॉवल यही खत्म होता है। सभी को थैंक यू जिन्होंने इस सीरीज को मेरे साथ पूरा किया और साथ ही मेरे लेट अपलोड को सहा।